कोर्ट ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप। बेगूसराय जिला न्यायालय से एक बड़ी खबर आ रही है। बेगूसराय जिला न्यायालय के SC/ST कोर्ट ने आज अंचल अधिकारी थाना अध्यक्ष समेत 7 पर FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। आइए जानते हैं खबर विस्तार से। SC/ST न्यायालय के विशेष न्यायाधीश ने परिवाद पत्र संख्या 883/23 की सुनवाई करते हुए परिवाद पत्र के आलोक में अंचलाधिकारी एवं थाना अध्यक्ष समेत 7 पर SC/ST एक्ट समेत अन्य संगीत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि SC/ST कोर्ट ने यह आदेश भगवानपुर थाना के पाली निवासी परिवादी बिहारी पासवान के परिवाद पत्र पर दिया है। परिवादी बिहारी ने सभी पदाधिकारी पर आरोप लगाया है कि 27 अक्टूबर 2022 को 3 बजे दिन में 30-40 अज्ञात पुलिस के साथ घटनास्थल पर आए और दलित समुदाय के बने घर को घेर लिया और जाति सूचक शब्द देकर गाली गलौज किया और दलित समुदाय के मकान को तोड़ दिया। आइए जानते हैं पूरा मामला परिवादी के अधिवक्ता राम प्रमोद सिंह एवं अधिवक्ता राय साहब से। अंचलाधिकारी समेत कई पुलिस पदाधिकारी पर न्यायालय में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। ये कौन से पदाधिकारी है जिन पर ये आदेश किया गया है? ये परिवाद पत्र संख्या 883 के आलोक में हमारे क्लाइंट बिहारी पासवान की ओर से अंचलाधिकारी भगवानपुर बीमा भारती, अंचलाधिकारी भगवानपुर बीना भारती, चंद्रकांत कुमार थानाध्यक्ष TIOP सहित कुल 7 लोगों पर नालसीवाद दायर किया गया था, जिसमें माननीय SC/ST न्यायालय के द्वारा उक्त नालसी के आलोक में प्राथमिकी दर्ज करने का आज आदेश दिया गया। अंचलाधिकारी बीना भारती TI थानाध्यक्ष पाली गांव के भूमाफिया के आदेश पर बलपूर्वक जो है राय साहब उर्फ नदीश नमन अधिवक्ता के द्वारा दान में दी गई ज़मीन, जिस पर कि बहुत सारे कमज़ोर वर्ग के लोग SC/ST समुदाय के लोग बसे हुए थे और कुछ अपने घर का निर्माण कर रहे थे, उसी में जो है बीना भारतीय अंचलाधिकारी और भू माफिया हरिनारायण शर्मा और अन्य के द्वारा, जिसमें थाना प्रभारी भी हैं, आके वहाँ शांति प्रिय ढंग से रहने वाले लोगों के साथ रिश्वत की मांग की गई, पर्चा कटा देने के नाम पर रिश्वत की मांग की गई। लेकिन वहाँ रहने वालों के द्वारा कहा गया कि ये ज़मीन मालिक के द्वारा, मालिक राय साहब उर्फ नदीश नमन अधिवक्ता के द्वारा हमें दान में दी गई है, जिस पर हम लोग रह रहे हैं। इसके बाद वहाँ पर रह रहे लोगों के से अंचलाधिकारी बीना भारती TI थानाध्यक्ष चंद्रकांत कुमार के द्वारा नाजायज राशि की मांग की गई, जो कि ये लोग दिए नहीं। इसी खुन्नस में आके उन्होंने लगभग 30-40 पुलिस कर्मियों के द्वारा SC/ST समुदाय के लोगों के घर को उजाड़ दिया एवं घर के कुछ हिस्सों में आग भी लगवा दी अपने पालतू गुंडों के द्वारा। यही मामला था। इसी आलोक में जो है बिहारी पासवान की ओर से ये नालसी दर्ज किया गया है, जो कि FIR दर्ज करने हेतु संबंधित थाना को भेजा गया। आज न्यायालय में क्या आदेश दिया गया? न्यायालय में सभी अभियुक्त न्यायालय में नालसी के आलोक में सभी अभियुक्त गणों के विरुद्ध FIR रजिस्टर करने का आदेश हुआ। अच्छा, ये जो मकान को जो तोड़ा गया है पुलिस के द्वारा, जो आप आरोप लगा रहे हैं, क्या कोई प्रशासनिक या कोर्ट का आदेश था या अतिक्रमण किए हुए था जमीन? कोई अतिक्रमण नहीं था। राय साहब की पुश्तैनी ज़मीन थी, उनके हिस्से की ज़मीन थी, जो उन्होंने जो है कमज़ोर वर्ग के लोगों को दान में दिया था। और इस पर न कोई अतिक्रमण का बात चल रहा था, न कोई प्रशासनिक पदाधिकारी का आदेश था, कहीं किसी ढंग का कोई आदेश। बिहारी की ओर से मैं अधिवक्ता हूँ। इस मुकदमा का कंप्लेनेंट बिहारी पासवान है और उसमें जिनका घर बार तोड़ा गया है वो सारे लोग बिहारी पासवान के सगे संबंधी। इस जमीन को जो तोड़ा गया वो आप ही के द्वारा दान में दिया गया? जी हाँ, ये ज़मीन हमने 3 बीघा जो मेरा प्लॉट था, इसको हमने दान दिया था। लिखित दान दिया था? जी, लिखित दान।
उसी पर ये लोग रह रहे थे? जी जी जी, इस लोग कितने साल से रह रहे थे लोग? ये बरसों से रह रहे हैं, हाँ। ये कोई नई बात नहीं है। तो आपके कहने के अनुसार कि आपका जो जमीन जो दान में दी है उसको बिना कोई कोर्ट का आदेश का, कोई प्रशासनिक आदेश का तोड़ दिया इस गया? पर किसी न्यायालय का कोई आदेश तोड़ने का नहीं था। ये मामला इतना था कि जो एचओटीआई हैं और डीएसपी तेहरा के खिलाफ हम करप्शन केस के इन्फॉर्मेंट भी हैं और हमने उनके खिलाफ करप्शन केस में गवाही दिया था। एक वो दुश्मनी थी, दूसरा क्या हुआ, जो सीओ भगवानपुर जो आए, जो कि अभी मेरे सर ने बताया अभी आपको, इन्होंने पर्चा के नाम पर नया राशि मांगी, भुगतान नहीं हुआ तो उन्होंने गुस्से में तोड़ दिया। नहीं तो सवाल है कि जमीन जब आपने दान में दे दिया फिर पर्चा तो सरकारी जमीन दिया जाता है। यही बात तो है ना। ये सीओ साहब लोग सोचे कि कुछ पैसा कमाया जाए और बड़ा थाना के जो थे, उन्होंने कहा कि हम दान पर्चा क्यों लें, जब हमको दान ऑलरेडी प्राप्त है तो पर्चा नहीं लेंगे। तो वो ये लोग क्या, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी अशिक्षा का लाभ उठा के जो शोषण दोहन करते हैं, इतना ही मैटर है। अच्छा, इस जमीन पर न्यायालय में कोई मुकदमा भी है, डिस्प्यूट भी है? नहीं, इस जिस जमीन की बात आ रही है उस पर कोई मुकदमा कहीं नहीं मिला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऐसा है। आपका सर क्या नाम है? राम प्रमोद सिंह। करना चाहिए। ये ज़मीन पर बसे हुए लोग थे, उजाड़ा गया है और जो घटना इन लोगों ने की है, थानेदार और पुलिसकर्मी जो जाके और सीओ साहब ने, इसका वीडियो क्लिप हमने डीजी साहब, मुख्यमंत्री महोदय और हर जगह वीडियो क्लिप दे दिया है। न्यायालय में भी दिया? जी, न्यायालय को हमने वीडियो क्लिप दे दिया है। मकान जो तोड़ने का वीडियो क्लिप आप लोग के पास है? जी, इतना ही नहीं, जो आग लगाया गया उसका भी पेन ड्राइव बना के हमने हर जगह दिया है। तो देखिए, एक न्याय का सिंपल सिद्धांत है कि यदि कोई पिटीशन आएगा तो किसी को नोटिस होगा, जवाब होगा तो तोड़ा जाएगा। ये बताएं पहले सीओ साहब और थानेदार से, कब पिटीशन पड़ा, कब नोटिस हमको या बसे हुए लोगों को हुआ, कब आपने सुनवाई की, कब तोड़ा? क्योंकि न्याय का सिद्धांत है कि दोनों को सुना जाएगा, उसके बाद ठीक है, न्यायालय का मैटर है, उसमें कोई आता तो ठीक है, हम देखते बिना किसी ऑर्डर के। हाँ, बहुत करते तो आप स्टे लगा सकते हैं किसी काम को रोकने या नहीं करने पर, मगर तोड़ने का, आग लगाने का अधिकार किसी को नहीं है। वो संविधान ही देता, अधिकार किसी को नहीं देता है। ये कंप्लीट जो है, ये पैसा दोहन और बदले की भावना निकाली गई है गरीब लोगों पर। और आवश्यक कार्रवाई इस पर होनी चाहिए ताकि न्याय मिल सके।